Good morning, friends. Wisdom Tree is again with you with a new content. जो हमने आपको कल जिस तरीके से आपको बताया था कि what is the logic behind making the syllabus by state and what state is demanding from you. मतलब कि आपको जो राज्य सरकार है या भारत सरकार है वो किस टाइप का सिविल सर्वेंट के रूप में कौन कौन सी क्वालिटीज़ आपके अंदर देखना चाहता है और एट द सेम टाइम आपके नॉलेज बेस। तो आज मैंने क्या किया है कि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जियोग्राफी के अंदर जो चीज़ें हैं सामान्य भूगोल के अंदर, तो 38वीं जो बीपीएससी का एग्ज़ामिनेशन है उससे 38वीं से लेकर के 68वीं तक का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से मैंने अभी वर्ल्ड जियोग्राफी के मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन का, क्योंकि वर्ल्ड जियोग्राफी में आपको 85% जो क्वेश्चंस है वो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। डैट मीन्स इस कंडीशन में आपको लोकेशन जानना काफ़ी ज़रूरी है। डैट टू विथ मैं आपको उसके नेचर के भी बारे में बता दूंगा। मैंने पूरा जो चीज़ पूछा है लोकेशन के आधार पर उसको नोट डाउन किया है और नोट डाउन करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप सिलेबस को और जो क्वेश्चन आए हैं उसमें मैच कर सकें, उसकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को आप समझ सकें और उसके अंतर्गत अपने प्रिपरेशन में प्रायोरिटीज़ एरिया और अलाइड एरियाज़ को ढूंढ करके आप उस पर अपना मजबूती से पकड़ बनाएं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि देखिए ये सब जो क्वेश्चंस है, अगर आप जियोग्राफी का बेस होता है लोकेशन, अगर आप लोकेशन को जान रहे हैं जियोग्राफी के क्वेश्चंस को काफ़ी इजीली हैंडल करेंगे। तो ये जियोग्राफी के जो पीवाईक्यूज़ है बीपीएससी में जो ऑलरेडी पूछा गया है उसके अंतर्गत उसको हम लोग नोट डाउन करने का कोशिश किए हैं कि कहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज़ है बीपीएससी का जहाँ पर वो फोकस करता है, और उन्हीं के बेस पर आप आगे की प्रिपरेशन को कीजिए। क्योंकि कुछ कुछ एरिया है जहाँ पर बीपीएससी का जियोग्राफी में भी वर्ल्ड जियोग्राफी और भारत की जियोग्राफी और बिहार की जियोग्राफी में कुछ कुछ ऐसे एरिया हैं जो काफ़ी ये कह सकते हैं आप फेवरेट एरिया है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए लोकेशन बेस्ड के आधार पर मैंने बांट रखा है। अब ये जो है आपको पहला जो स्टार्टिंग से पूछता है इंटरनेशनल डेट लाइन। तो जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज से होकर के गुजरती है, ये क्वेश्चन। उसके बाद इसमें जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कि अगर कोई जगह से इंटरनेशनल डेट लाइन होकर के गुजर रही है तो वहाँ के स्टैंडर्ड टाइम से कितनी भिन्नता है। डैट मीन्स कि द डिफरेंस बिटवीन द टाइम पीरियड, वो आपको ये दो नेचर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तीसरा स्टैंडर्ड टाइम, जिसे अभी अपने एनसीईआरटी की किताब क्लास 6 में चेंज किया गया है, उसको उज्जैनी टाइम के नाम से दिया गया है कि इंडिया जो है इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ अपना टेक्स्ट डेवलप कर रही है, तो स्टैंडर्ड टाइम को इस्तेमाल न करके उसने उज्जैनी टाइम को इस्तेमाल किया है। ये कैसे आपका क्लियर होगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ व्हेन यू विल लुक इनटू द मैप। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉन्टिनेंट्स। अब कॉन्टिनेंट्स में किस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जाता है महाद्वीप से। तो महाद्वीप के 2-3 नेचर हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। ये टोटली मैं आपको बीपीएससी के बेस से बता रहा हूँ। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सुपरलेटिव्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे कौन सा कॉन्टिनेंट जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा देश हैं, कौन सी कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। द्वीप समूह में जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से पूछा गया है कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर द्वीप समूह सबसे ज़्यादा है, कौन से देश का कौन सा द्वीप समूह सबसे बड़ा है। सुपरलेटिव का वन जो कंट्री के पास कोई वैसा चीज़ है जो मतलब कि सुपरलेटिव के रूप में, जैसे सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ज़्यादा, सबसे कम, इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा गया है। जैसे सब कौन सा ऐसा देश है
जहाँ पर सबसे ज़्यादा द्वीप है, कौन सी ऐसी देश है जिसका कोई बाउंड्री नहीं है। इस टाइप के सुपरलेटिव के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ना मैंने आपको ये बताया कि जियोग्राफिकल जो सुपरलेटिव्स हैं कंट्री वाइज वो भी क्वेश्चंस आए हैं कि कोई कंट्री, कोई देश अगर कोई विशेष भूगोलिक विशेषता लिए हुए है तो भी क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका फेवरेट एरिया है जापान और कुछ प्रायद्वीपीय देश उसके साथ जहाँ पे ज़्यादा ज्वालामुखी आता है, उन सब देशों के बारे में। देखिए जैसे मैंने आपको जापान के बारे में बताया। दूसरा जो क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है डैट इज़ रिगार्डिंग टू ग्रीनलैंड, डेनमार्क एक्सेट्रा, यानी कि नोमैडिक कंट्रीज़ जितने हैं, नॉर्डिक कंट्रीज़, उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। माउंट एटना जो कि अभी आपको मैंने ऑलरेडी बताया, इटली के अंदर जो आया था उस पर क्वेश्चन आए हैं। मौना लोआ यूएसए का है, वहाँ से क्वेश्चन आए हैं। पर्वत श्रृंखला से क्वेश्चंस आए हैं कि कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, जैसे एंडीज, हिमालयन, इस टाइप से जो भी पर्वत श्रृंखला है अलग अलग कंटेंट बेसिस पे ये क्वेश्चंस को पूछा गया है। कॉकस प्लेट के भी बेसिस पर जो फेमस हैं वही, और सभी ने। हाँ अब देखिए यूएसए, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये बीपीएससी का फेवरेट एरिया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। वो किस आधार पे, तो वो सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के आधार पर पूछता है कि कौन कौन से इंडस्ट्री है, कौन कौन से जो प्लांट प्रोडक्ट्स है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, कौन कौन से इंडस्ट्रियल एरिया है, ये क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछा जाता है। अब किलिमंजारो के बारे में पूछा गया है, मरुस्थल के बारे में पूछा गया है, गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल, दोनों के बारे में क्वेश्चंस आ चुके हैं। जोहान्सबर्ग जो कि आपको मिनरल बेस्ड सिटी है उसके बारे में। स्थलरुद्ध जो कि मैंने अभी आपको बताया। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस रहेंगे जो एकदम सुपरलेटिव्स हैं। इज़राइल के बारे में इन लोगों ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए आपको इज़राइल का चौहद्दी देखना, और साथ ही इज़राइल में अगर कोई सुपरलेटिव है, ज्योग्राफिकल सुपरलेटिव, उसको ज़रूर आप देखें। पामीर की पठार के बारे में, श्रीलंका के बारे में मैंने आपको कहा था ऑलरेडी कि देखिए बीएसईबी का किताब फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये श्रीलंका के बारे में क्यों क्वेश्चन पूछा गया। मिड ओशियनिक रेज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, और गल्फ स्ट्रीम्स, वो भी सारे जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो डैट मीन्स मैंने जो आकलन किया वो यही मुझे लगा कि अगर जियोग्राफिकल सुपरलेटिव्स को अच्छे तरीके से लूसेंट का सहारा लेकर के मैप को देखते हुए अगर करते हैं तो आपको 85 में मुझे लगता है कि 80% क्वेश्चंस आपको वहाँ से लड़ जाएंगे। डैट मीन्स यू हैव टू फॉलो डैट थिंग। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, जो आपको अगली चीज़ देखना है कि वृहत्तम डेल्टा। देखिए मैंने फिर आपको जिस तरीके से बताया था कि जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस है वो सुपरलेटिव से पूछा जा रहा है। वृहत्तम डेल्टा के बारे में पूछा गया है कि जो डेल्टा है वो किस तरीके से कहाँ पर है, कौन सी बड़ी डेल्टा है, कौन सी छोटी डेल्टा है, ये चीज़। उसके बाद स्वेज नहर, पनामा नहर, इन दोनों के बारे में पूछा है, तो आप दोनों का लोकेशन देख लीजिएगा। जनरली यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सिंपल देता है, बिकॉज जो बीपीएससी का सिलेबस है उसमें ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन है कि जनरल ज्योग्राफी, सामान्य भूगोल, ज़्यादा स्पेशल में नहीं। फिर उसके बाद फिजी के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन, मलाक्का जनसंयोग एंड सुंडा ट्रेंच। फिर आपको काहिरा के बारे में डेटलाइन से संबंधित क्वेश्चन था, जो कि ये टफ क्वेश्चन था कि काहिरा का जो है मेन जो टाइमलाइन है उससे कितना ज़्यादा डिफरेंसेस में है, ईस्ट या वेस्ट। तो ये क्वेश्चन रियली टफ है जब तक आप काहिरा के देशांतर को नहीं जानेंगे। पर्वत श्रृंखला आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। तकलक मकान के बारे में क्वेश्चन था। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के बारे में क्वेश्चन था। ऑलरेडी मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया बीपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट लोकेशन पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। मृत सागर के बारे में क्वेश्चन था। घास के मैदान के बारे में स्पेशली पंपास को रिपीटेड टाइम पूछा है बीपीएससी ने। उसके बाद
अगर हम लोग आगे मूव करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है, सिटी है और मिनरल्स हैं, इन तीनों पर क्वेश्चन किया गया है कि राजधानी कहाँ है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ है एंड कौन कौन से मिनरल्स। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये फेमस है। 90 ईस्ट रीच से क्वेश्चंस आए हैं। दक्षिणी अमेरिका बीपीएससी का काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड एरिया है, ये बात याद रखिए। बीपीएससी का ये फोकस्ड एरिया है। शहर एवं नदियाँ, खास करके यूरोप, ये बीपीएससी का मतलब वन ऑफ द फेवरेट एरिया है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। चाइना के बारे में आपको मैंने बता दिया कि चाइना भी स्पेशल रीजन है जहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन उठाती है इंटरनेशनल ज्योग्राफी में। उसके बारे में स्पेशली कोल, शहतूश, पत्थर की कीमत कहाँ पर, मतलब कि कोल की क्वालिटी क्या है, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। ऑयल रिजर्व्स, एल्युमिनियम एंड कोल, ये मिनरल्स जो है ग्लोबल लेवल पर कहाँ सबसे ज़्यादा है, उसके क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अफ्रीकन ट्राइब्स जो फेमस हैं वो क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपको ईरान के क्वेश्चन आते हैं, मिडल ईस्ट में स्कीमोज़ के क्वेश्चन आए हैं। तो ये स्कीमोज़ वाला एक बार क्वेश्चन आया है, लेकिन ईरान वाला क्वेश्चन आया है, ईरान इज़राइल ये। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कि जो और 3-4 टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस आते हैं वो कजाकिस्तान, इसके सुपरलेटिव्स कि यहाँ पर कौन सी मिनरल सबसे ज़्यादा मिलता है। कनाडा, यहाँ से भी 3-4 बार क्वेश्चन किया गया है, तो कनाडा भी बीपीएससी का एक फेवरेट एरिया है। ट्रांस जो कॉन्टिनेंट रेलवेज़ हैं उससे क्वेश्चन 2 बार आ चुका है बीपीएससी में, ट्रांस रेलवेज़ में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पतन के बारे में भी क्वेश्चन आए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एक ही बार आया है। ब्राज़ील से भी क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है अमेजन वगैरह से रिलेटेड। तो ये सारा था आपका बीपीएससी का जो पीवाईक्यू है 37 से लेकर के 37वीं बीपीएससी को से लेकर के 68वीं बीपीएससी तक में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है वहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया था, क्योंकि ये 85% मेजोरिटी में आप जा कर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको चेक कीजिएगा, यू विल फाइंड दैट 85% क्वेश्चन आर फ्रॉम देयर। मैंने क्यों बताया कि ये मैप बेस्ड हैं, अगर एक बार आप मैप के थ्रू इसको गो थ्रू कर लेंगे तो आपके दिमाग में, जहन में अच्छे से बैठ जाएगा, क्योंकि ज्योग्राफी का बेस होता है मैप। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, मैं आपको इसका फिर इसके साक्ष्य को, जैसे कल मैंने आपको ऑलरेडी सिलेबस के बारे में जानकारी दे दिया था, आज मैंने आपको ये चीज़ बता दिया कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस हैं। मैं नेक्स्ट वीडियोस में जो ज्योग्राफी को, वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं उन पर आपको इसके एविडेंसेस को दिखाऊंगा कि देखिए किस तरीके से मैप बेस्ड क्वेश्चन किए गए हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि साइंटिफिकली अगर आप प्रिपरेशन कीजिएगा, द एग्जामिनेशन इज़ वेरी ईजी और आपको कम एफर्ट्स में बेहतर प्रोडक्टिविटी मिलेगी। इसलिए साइंटिफिकली इस प्रोसेस को कीजिए और विशेष करके फंडामेंटल्स ज़रूर क्लियर रखिए। मैं एक चीज़ आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि काइंडली जो ये चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, ताकि जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसको, उन लोगों को एक सहज और सरल माध्यम से इसकी जो बेस्ट वे हो सकता है प्रिपरेशन को, वो उन तक पहुंच सके और वो भी आपके जैसे इस चीज़ का लाभ उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल कम विद द नेक्स्ट videos in the evening. Thank you.